प्रकाश देखने की संवेदना प्रदान करने वाले तरंग को प्रकाश कहा जाता है। देखने की संवेदना प्रदान करने वाले तरंग को क्या कहा जाता है? प्रकाश कहा जाता है। प्रकाश को अंग्रेजी में लाइट कहा जाता है। प्रकाश की कुछ अपनी विशेषताएं होती है। जैसे पहली विशेषता है कि विद्युत चुंबकीय प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब होता है कि वैसी तरंग जो माध्यम और निर्वात, माध्यम कुछ बाबू निर्वात, माध्यम कुछ निर्वात में गमन करता है, उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। अब ये माध्यम क्या होता है? माध्यम का मतलब होता है ठोस, द्रव और गैस। यानी वैसी तरंग जो ठोस, द्रव, गैस अर्थात माध्यम और निर्वात में गमन करता है, उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। यानी प्रकाश ठोस, द्रव, गैस अर्थात माध्यम और निर्वात में भी चलता है। इसका मतलब है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। कोई दिक्कत नहीं। दूसरी विशेषता पर हम आते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार कुछ बाबू है ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। आगे देखिए बाबू बताते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। यानी जब जब हम में ऊर्जा रहेगा, जब हम कार्य कर सकते हैं। ऊर्जा खत्म, कार्य नहीं होगा। उसी तरह से देखिएगा, प्रकाश के माध्यम से ही हम किसी काम को कर सकते हैं। अगर प्रकाश नहीं है तो हम कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तीसरी विशेषता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाशीय माध्यम में कोई अपारदर्शी वस्तु को रखने पर उसके पीछे अंधेरी क्षेत्र बन जाता है, जिससे सिद्ध होता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कोई दिक्कत नहीं। चौथा, अलग अलग माध्यमों में अलग अलग प्रकाश की चाल होता है। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। इसका मतलब है कि ठोस में कुछ और चाल से चलेगा, द्रव में कोई और चाल से चलेगा, और गैस में कोई और चाल से चलेगा, और निर्वात में कुछ और चाल से चलेगा। लेकिन ठोस में कोई और चाल से चलेगा, द्रव में कुछ और चाल से चलेगा, और गैस में कुछ और चाल से चलेगा, और निर्वात में कुछ और चाल से चलेगा प्रकाश। लेकिन सबसे कम चाल से जो चलेगा ना, वह ठोस में चलेगा। लेकिन सबसे अधिक चाल से चलेगा प्रकाश ना, वह निर्वात में चलेगा। किस में चलेगा? निर्वात में। और निर्वात में प्रकाश की जो चाल होता है सबसे अधिक ना, वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। जिस व्यक्ति ने सबसे पहले यह बताया था, उस व्यक्ति का नाम था रोमर ने सबसे पहले यह बताया कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर होता है। और कब यह बताया था? 1676 में। 1676 में बताया था। प्रकाश देखने की संवेदना प्रदान करने वाले तरंग को प्रकाश कहा जाता है। प्रकाश को अंग्रेजी में लाइट कहा जाता है। प्रकाश की कुछ विशेषताएं होती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो माध्यम और निर्वात दोनों में गमन करती है। प्रकाश एक ऊर्जा है, यानी प्रकाश के सहारे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश भिन्न माध्यमों में भिन्न चाल से चलती है। इसका मतलब है कि ठोस में कोई और चाल से चलेगा, द्रव में कोई और चाल से चलेगा, और गैस में कोई और चाल से, और निर्वात में कुछ और चाल से चलेगा। लेकिन प्रकाश की चाल सबसे कम होता है ठोस में, और सबसे अधिक होता है निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की जो चाल होता है ना बाबू, सबसे अधिक, वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और जिस व्यक्ति ने सबसे पहले यह बताया कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, उस व्यक्ति का नाम है रोमर ने सबसे पहले यह बताया था 1676 ईस्वी में। कोई दिक्कत नहीं।